हेलो बच्चों, आइए हम क्लास 7 के संस्कृत का 8वां पाठ पढ़ते हैं। जो एक श्लोक है जिसका शीर्षक है शुभाषितानि श्लोकानि। शुभाषितानि सु माने सुंदर, भाषितानि माने भाषाएं, माने सुंदर भाषाओं वाला श्लोक जो है। पहला देखते हैं। स्वभाव नोपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा सुप्तमपि पानीयम पुनः गच्छत शीतताम। तो बच्चों से बताया गया है स्वभाव न उपदेशेन, किसी का जो स्वभाव होता है वह उपदेश से बदला नहीं जा सकता। ने स्वभाव न उपदेशेन कर्तुम अन्यथा शक्यते, किसी का जो स्वभाव है किसी के उपदेशेन माने उपदेश से, अन्यथा नो कर्तुम शक्यते माने उसे बदला नहीं जा सकता है। दूसरा उदाहरण है सुतप्तम मपि, माने उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार सुतप्त माने बहुत अधिक गर्म पानी भी रखने के बाद, सुतप्तम पानीयम माने बहुत अधिक गर्म करके पानी रखने के बाद, पुनः गच्छत शीतताम वह फिर से, शीतताम माने वह पानी शीतल हो जाता है। तो पानी का स्वभाव क्या है कि उसको हमेशा निरंतर शीतल रहता है। अगर उसे गर्म भी किया जाता है और गर्म करके छोड़ दिया जाए तो पुनः वह अपने पूर्व अवस्था में शीतल हो जाता है, वो बदल जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव बहुत अधिक समझाने बुझाने से यदि थोड़ा बहुत क्षणिक परिवर्तन होता भी है तो हमेशा के लिए कभी भी सुधर नहीं सकता। जैसे गर्म किया हुआ पानी लंबे समय तक गर्म नहीं रहता, उसे रखने के बाद वह शीतता माने ठंडा हो जाता है। अगला देखिए, ये आप जानते भी होंगे, बहुत बार सुने भी होंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वतस्त्र अफला प्रिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नार्यस्तु माने नारियों की, पूज्यन्ते माने पूजा होती है, तत्र देवता रमन्ते वहाँ देवता भी रमन्ते माने वास करते हैं। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी वास करते हैं, माने देवताओं का निवास होता है। यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ एतास्तु माने इनकी अर्थात स्त्रियों की, न पूज्यन्ते माने पूजा नहीं होती, सर्वास्त तत्र अफला क्रियाः, सभी किया गया कार्य जो होता है सफल नहीं होता, वह निरंतर निष्फल होता रहता है। ठीक ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नारियों की पूजा करनी चाहिए व नारियों का सम्मान करना चाहिए। अगला देखिए, सुखार्थी चेत त्वेज विद्याम, विद्यार्थी चेत त्वजेत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम। देखिए इसमें दिया है सुखार्थी च इति त्वजेत विद्याम, जो सुखार्थी है, जो सुख चाहता है, पहले या तो विद्या का त्याग कर दे, या विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, जो विद्यार्थी है वह सुख का त्याग कर दे। क्योंकि इसमें श्लोक कर्ता कहता है कि सुखार्थी ना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी ना सुखम, जो सुखार्थी है उसके लिए विद्या कहाँ और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। समझ में आ गया। अगर आप सुख चाहते हैं तो आपको विद्या का त्याग करना चाहिए, और विद्या चाहते हैं तो सुख का त्याग करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन एक योगी या तपस्वी का जीवन होता है। तो बच्चों इसमें क्या लिखा है कि जो सुखार्थी होता है, जो सुख चाहता है, वह या तो विद्या का त्याग कर दे या विद्यार्थी सुख का त्याग कर दे, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिल सकता। जो सुखार्थी है उसके लिए विद्या कहाँ और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। अगला देखिए, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः किमसो न भयंकर। यदि विद्या से अलंकृत, विद्या से सुशोभित व्यक्ति दुर्जन है तब भी वह परिहर्तव्यो, त्याजनीय है, उसे त्याग देना चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे दो तरह के व्यक्ति होते होंगे कि वो जो आप आगे पढ़ेंगे, मनीषिणा संधिना हितैषिणा, हितैषिणा संधिना मनीषिणा। ठीक ना। यदि व्यक्ति विद्वान है तो प्रायः किसी का हितैषी नहीं होता, और जो हितैषी है प्रायः वह विद्वान नहीं होता। इसमें कहा गया है, उसको छोड़िए, उसमें इसमें क्या लिखा गया है
कि दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन्, यदि विद्या से सुशोभित होता हुआ भी व्यक्ति दुर्जन है तो उसे त्याग देना चाहिए, त्याग योग है, क्योंकि मणिना भूषितः सर्प किमोसो न भयंकरः, क्योंकि वो किस प्रकार होता है, वह सर्प की भांति होता है, क्योंकि कहा गया है मणिना भूषितः सर्प, मणि को माना जाता है बहुत कीमती होता है, जिसके पास रहता है वो अथाह संपत्ति का मालिक बन जाता है। लेकिन मणिना भूषितः सर्पः, मणियों से सुशोभित हुआ सर्प कि मौसो न भयंकर, क्या वो भयंकर नहीं होता। और मणि को प्राप्त करने के लिए क्या उस सर्प के पास कोई जा सकता है, सर्प को व्यक्ति त्याग देता है, उसके पास उसके समीप व्यक्ति नहीं जाता, क्योंकि इस मणि तो शायद न मिले लेकिन विष पहले मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार वह जो विद्या से अलंकृत व्यक्ति है, उसकी विद्या तो भले ही हमें ना मिले, उसके दुर्जनता है वह शीघ्र ही हम सीख जाते हैं। इसलिए जो विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति है वह त्याग योग्य है, जिस प्रकार मणियों से सुशोभित जो सर्प होता है वह किस प्रकार भयंकर नहीं होता, माने हर तरह से वह भयंकर ही होता है। उसी प्रकार वह व्यक्ति किसी भी तरह से हमारे लिए लाभदायक नहीं है। अगला देखते हैं, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जगते जागते भयम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जो व्यक्ति उद्यमी होता है, उद्यमी माने निरंतर कार्यशील होता है, उसके पास दरिद्रता कभी भी नहीं आती। जपतो नास्ति पातकम, और जपतो माने ईश्वर का स्मरण करने वाला व्यक्ति पतित नहीं होता, नीच नहीं होता, वह कभी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। मौनेन कलहो नास्ति, यदि व्यक्ति मौन रहता है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। नास्ति जागृते भयम, और जागृत अवस्था में मनुष्य को भय नहीं होता। समझ में आ गया कि व्यक्ति यदि उद्यमी है, कार्यशील है, निरंतर कर्मशील है, तो उसे दरिद्रता नहीं आती उसके पास। और जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर की पूजा करने वाला होता है, कभी भी वह नीच कर्म नहीं कर सकता। जो मौन रखने वाला व्यक्ति है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता वहाँ, और जागृत अवस्था में कभी भी व्यक्ति डर नहीं सकता। अगला देखेंगे, अभिवादनशीलस्य नित्यविद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, अभिवादनशील क्या कहते हैं, जैसे आप विद्यालय आते हैं तो अपने टीचर को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। तो अभिवादन है, अभिवादन माने होता है स्वागत, ठीक ना, माने किसी को प्रणाम करना, किसी को राम राम करना। ठीक, तो इसमें है अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति ऐसा होता है, निरंतर अभिवादनशील होता है। और नित्य विद्धोपसेविनः, लगातार वृद्धों की सेवा करने वाले होते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके ये 4 बढ़ते हैं। क्या? उन लोगों के आशीर्वाद से उनकी आयु बढ़ती है, और उम्र के साथ उनकी विद्या बढ़ती है, और अच्छे कर्मों से उनका यश बढ़ता है, और नियमित जीवन से उनका बल बढ़ता है। समझ में आ गया? इसलिए बच्चों हमें क्या होना चाहिए, हमें अभिवादनशील होना चाहिए। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक उद्दंडी होते हैं, उद्दंडी बने किसी का सम्मान न करने वाला। दूसरा व्यक्ति होता है कि सबका सम्मान करता है। तो जो सबका सम्मान करता है और जो नित्य लगातार वृद्धों की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति के 4 बढ़ते हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। तो बच्चों ये जितना कुल मिला के 6 श्लोक है, 6 श्लोक का अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इसमें से कम 2 श्लोक याद भी करेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए शब्दार्थ भी है, इसमें इंग्लिश का छोड़ के जो हिंदी वाला है उस शब्द का अर्थ भी लिखेंगे, संस्कृत और हिंदी का शब्द का अर्थ लिखेंगे। और आगे देखते हैं पेज में, इसमें देखिए शब्दार्थ है कुछ इसमें बचा हुआ, ये पूरा शब्दार्थ याद करते हुए अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब इसमें देखो मौखिक दिया है, पाठ में दिए गए सभी श्लोकों का सस्वर शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो उसे पढ़ने का अभ्यास भी करना है और उसे याद भी करना है। कोई 2 श्लोक कंठस्थ की, जैसा कि पूर्व में हमने आपसे कह भी दिया था। अब निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए, उसमें शब्दार्थ से देख करके आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक,
अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। जलस्य कः स्वभावः, जल का स्वभाव क्या है? को निरंतर शीतताम, वह शीतल होता है। ठीक। अगला है सुखार्थी किम विद्यार्थी किम त्यजेत, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ठीक। सर्पः केन भूषितो अस्ति, सर्प किससे सुशोभित होता है? मणिना, मणियों से। ठीक। नरः कः परिहर्तव्यः, कैसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए? विद्यालंकृते भूषितः, विद्या से अलंकृत व्यक्ति यदि दुर्जन है तो ऐसे नरः परिहर्तव्य, ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कान चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादनशील व्यक्ति का क्या चार बढ़ता है? आयु, विद्या, यश और बल। वही लिखेंगे इसमें। निम्नलिखित श्लोकों का सरलार्थ माने अर्थ लिखने के लिए इसमें कहा जा रहा है। सुखार्थिना चेत, पहला के पूर्व में आपसे बता दिया गया था, सुखार्थिना चेत विद्याम त्यजेत, विद्यार्थिना चेत सुखम त्यजेत। जो सुखार्थी होता है उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए, विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा है दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो भूषितः, ये पूरा है कि जो व्यक्ति दुर्जन होता है, विद्या से सुशोभित होता हुआ व्यक्ति दुर्जन है तो उसे परिहर्तव्य, उसे त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि मणिना भूषितो सर्प किमपि न भयंकर, मणियों से सुशोभित सर्प भी किस प्रकार भयंकर नहीं है और हर तरह से हमें क्षति पहुंचा सकता है। अगला देखिए, श्लोक से इसको पूर्ति करेंगे। तो अब श्लोक देख करके यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये तो है। अब आगे इस श्लोक देख करके क वाला भी आप पूरा करेंगे रिक्त स्थानों की। देखिए इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति ही है सब में। ठीक। तो आप श्लोक के आधार पे करेंगे। अगला है, इसमें अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। उपदेशेन, उपदेश से, स्वभाव, स्वभाव, सुतप्तम, गर्म, शीतताम, ठंडा, दुर्जनः, दुर्जन मने जो बुरे स्वभाव का व्यक्ति है, भूषितः मने सुशोभित, दारिद्र्यम मने दरिद्रता, वर्धन्ते मने बढ़ता है। ठीक। अब इसमें विलोम देखिए, विलोम लिखना है। निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए। दुर्जनः, दुर्जन मने बुरा व्यक्ति, जलम जल, मूढ़ः मने मूर्ख, अमृतम मने अमृत, ज्ञानम मने ज्ञान को, शीतम मने ठंडा, सुखम मने सुख को, शांति मने शांति, उद्योगः मने व्यापार और निजः मने नहीं, इसका विलोम लिखना है। दुर्जनः सज्जनः, जलम थलम, मूढ़ः ज्ञानी, अमृतम विषः विषम, ज्ञानम अज्ञानम, शीतम तप्तम, सुखम दुखम, शांति अशांति, उद्योगः अउद्योगः, निजः परः। अब आगे अनुवाद देखिए कैसे है। राम स्वभाव से दुष्ट थे, रामः स्वभावेन दुष्टः अस्ति, दुष्ट हैं, दुष्टः अस्ति। सज्जन व्यक्ति का जीवन परोपकार के लिए होता है। सज्जनस्य होगा, बहुवचन है। सज्जनानां जीवनः परोपकाराय भवति। लालची कभी दानी नहीं होता। लोलुप्त कदापि दानी न भवति। सदा मृदु बोलना चाहिए। सदा मृदु भाषा वदेत। सांप मणियों से विभूषित होते हैं। सर्पः मणिनाम विभूषितम अस्ति। तो बच्चों, इसका हम प्रश्नोत्तर लिख करके आपके ग्रुप में डाल देंगे। आप इसको पढ़ करके इसका अर्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।